वो लुगाई चंद्र पहुंचा देगा, लुगाई छोटा मार दो लगे रहेगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लुगाई और खुश आपते हैं। हाँ लुगाई और खुश है। बीजेपी ने डरा कर दिया। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी ने दोनों डरा कर दिया। आगे फिर इनके मारे आगा होंगे जूत पर सब कौन बन दिया। अच्छा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपका हिसार में था, भिवानी में था। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यक्रम था कि पूरी हरियाणा कांग्रेस का? कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से दो गुट हो गए, एनडीए वर्सेस इंडिया। लेकिन हरियाणा में देखा जाए तो कांग्रेस के ही दो गुट हो गए हैं, एसआरके और हुड्डा। कोई गुट हाईकमान की तरफ से दिशा निर्देश आया, किसी व्यक्ति विशेष को सीएम चौरा घोषित नहीं किया जाएगा। फिर बार बार में आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हैं। हुड्डा की सरकार आओगी और कांग्रेस की सरकार आओगी, हुड्डा गुट की सरकार आओगी और जमा मौसम बदल दिया समझ। ये तो प्रोफेसर राम भगत शर्मा आपके पास में खड़े, 1 मिनट पहले उन्होंने कहा कि गुट नहीं है, आप फिर बोल रहे कि हुड्डा गुट की सरकार आएगी। और गुट हो जाएगा, हो जाएगा, कोई घबराना की बात नहीं। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। लोकसभा और विधानसभा का हर उम्मीदवार जनता के बीच में है। आज गांव पेटवाड़ में कांग्रेस के तमाम नेता गांव पेटवाड़ में ही मौजूद है। आज प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं और निर्दलीय विधायक बने थे, आज पेटवाड़ के तालाब के ऊपर मौजूद हैं। लोगों से मिलने के लिए आए हैं, हालचाल जानने के लिए आए हैं, उनके दुख साझा करने के लिए आए हैं। प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, स्वागत आपका, कैसे हो? धन्यवाद भाई साहब, बहुत आज पेटवाड़ गांव में मौजूद है। अच्छी बात है, हमारी पार्टी बुलंदियों पर है और लोग जो है ना इस बीजेपी की तानाशाह सरकारों को उखाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पेटवाड़, हमारे पेटवाड़ के बड़े भाई, सभी माताएं बहनें बड़े जागरूक हैं और इन्होंने आज जो है प्रतिज्ञा कर ली है कि मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। ठीक, आज तालाब पे आए हो, माताएं भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं और अपने काके ताऊ भी हैं। क्या समस्या आपको मुख्य क्यों बताइए? क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का जनसंवाद हुआ था, अपनी मांग सीएम साहब के सामने पेश हुए थे, लेकिन आवाज फिर दबा दी थी। ये जनसंवाद जो है नहीं, इनकी राजनीतिक भूमि खत्म हो चुकी है जी। अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लोगों के बीच आ रहे हैं। ये 9 साल तक लोगों के बीच नहीं आए। हल्के के लोग और सारे प्रदेश के लोग जो है चिल्लाते रहे, तिलमिलाते रहे। हमारे हल्का नारनूंद के अंदर आज भी सूखे की स्थिति बनी हुई है और अगस्त के महीने में कम से कम 130-40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, बरसात नहीं हुई। तो हमारे अधिकांश जमींदार जो है आज भी हमारी 40% जमीन बगैर बिजाई रह गई है। अभी तक इस खट्टर सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश नहीं दिए हैं और न ही पहले जो किसानों का मुआवजा है वो मिला है। उसके लिए किसान भाई हमारे धरनों में बैठे हुए हैं। इस सरकार पर कोई जूं नहीं रोंग रही और ये खट्टर जो है नहीं हमारी महिलाओं का, हमारी बेटियों का भी अपमान कर रहे हैं। और ये सरकार जो नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, सबसे ज़्यादा अपमानित बेटियां इस राज्य में हो रही हैं। पिछले दिनों यहाँ खट्टर साहब आए थे थुराना के अंदर, किसी हमारी बहन ने कहा कि जी आप यहाँ इंडस्ट्री लगा दो, लोगों को रोजगार मिलेंगे, हमें रोजगार मिलेगा। उन्होंने मजाक का एक तंज कसा कि आपको चंद्रयान जो चौथा भेजेंगे उसमें भेजेंगे। तो वो तो माफी मांग लिए ना सर? माफी मांग, थप्पड़ मार के माफी मांगने, बेइज्जती करके माफी मांगना है, क्या मतलब भाई? एक प्रदेश का राजा है, वो प्रदेश का मुखिया है, उसे समझ के बोलना चाहिए। पिछले आप यहाँ पर जो संदीप मंत्री है इनका, खेल मंत्री, उन्होंने हमारी एक कोच बहन के साथ बदसलूकी की और ये साबित हो चुका है। चंडीगढ़ पुलिस आज कोर्ट में अपील लगा रही है कि इसकी अपील, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ मोदी ने विधानसभा में, इसने खट्टर ने ये कहा है कि भाई इसको हम बर्खास्त नहीं करेंगे। ये प्रजातंत्र कहाँ है? बेटियों की इज्जत कहाँ है? पिछले दिनों आप देखा होगा आपने, हमारी महिला, हमारी बेटियां, हमारा गौरव दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी रही। उनके साथ इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने, उन्होंने जो नहीं बदसलूकी की, उनकी अस्मिता पर हाथ डाला, संसद के सामने हमारी महिलाओं को घसीटा गया। इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। ठीक है सर, ये स्पष्ट कर लेता हूँ मैं बात को, क्योंकि कांग्रेस की नारनंद की सीट एक है लेकिन नेता बहुत सारे हैं। जस्सी पेटवाड़ है, डॉक्टर अजय चौधरी है, सोनिया दून भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है, आप भी है। कौन सा दावेदार है और किसके पक्ष में आप वोटों के? हम सारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना और हरियाणा को फिर भी 36 बरादरी का भाईचारा हरियाणा में लौटे और खुशहाली हो हरियाणा के अंदर। किसानों को उनकी फसलों का भाव मिले, 2 लाख नौकरी हमारे बेरोजगार भाइयों को मिले और 6000 पेंशन बूढ़ों को मिले और 3
300 तक यूनिट बिजली फ्री हो। और ये कौशल डिपार्टमेंट है, इसको आते ही हुड्डा साहब बंद कर देंगे, नौकरियां देंगे। इसी तरह से ये पोर्टल की सरकार, ये पीपी की सरकार, फैमिली आईडी की सरकार, इसको खत्म कर देंगे, फैमिली आईडी को फाड़ देंगे। आज इस सरकार ने पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए पोर्टल, कौशल और इस तरह के जो नहीं फैमिली आईडी, ये जो शर्त लगाकर इनको परेशान कर रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, उनकी फसलों का भाव नहीं मिल रहा है, पीछे का मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है, और जो उन्होंने बीमा किस्त दी थी उनको वापस कर रहे हैं ताकि सरकार को पैसा नहीं देने पड़ जाए। ठीक है सर, आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हाँ जी। हैं, लेकिन हाईकमान की तरफ से दिशा निर्देश आया किसी व्यक्ति विशेष को सीएम चौरा घोषित नहीं किया जाएगा, फिर बार बार में आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हैं। देखिए, आज सारा हरियाणा प्रदेश ये चिल्ला कर कह रहा है, पूरे खुशी के साथ, जोश के साथ कह रहा है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की लहर आई है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, जो हमारे सांसद हैं, नौजवानों के नेता हैं, उनके मेहनत की वजह से, उनकी शोहरत की वजह से, उन्होंने जो हरियाणा प्रदेश में पीछे विकास के काम करे थे, उनकी वजह से आज समस्त हरियाणा प्रदेश उनकी तरफ देख रहा है। विधायक, मुख्यमंत्री जो हनी विधायक बनाएंगे और विधायक जो हनी ये जनता बनाएगी। ठीक है शर्मा जी, कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से दो गुट हो गए, एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन हरियाणा में देखा जाए तो कांग्रेस के ही दो गुट हो गए हैं, एसआरके और हुड्डा। कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं है। आप कहीं पिक्चर में देख रहे हो, अब हरियाणा के अंदर तो हुड्डा ही हुड्डा है। ठीक है, एक बात कहीं पिक्चर देखिए, ये सारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एसआर गुट है, कोई गुट पहले का बात तो कोई गुट है नहीं, नेता है, सारे पार्टी के लिए लगे हुए हैं। और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए हरियाणा प्रदेश देश में कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार, जो एक पॉलिटिकल राजनीतिक गठबंधन हमारी विपक्षी पार्टियों का हुआ है, उसकी सरकार के लिए सभी काम कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, एक बात पूछ लेता हूँ, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपका हिसार में था, भिवानी में था, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यक्रम था कि पूरी हरियाणा कांग्रेस का? पूरी हरियाणा कांग्रेस। अगर पूरी हरियाणा कांग्रेस का था तो एसआरके गुट में कोई भी नेता क्यों नहीं? वो आप उनसे पूछो भाई। भिवानी में और भिवानी में और हिसार में उनकी कोई मजबूरियां होंगी। आप बोल रहे हैं कि सर गुट भी नहीं है, फिर बोल रहे हैं कि भाई इकट्ठे भी नहीं होते। गुट नहीं है। अगर मैं किसी प्रोग्राम नहीं पहुंचता तो मेरी मजबूरी हो सकती है, मेरी व्यवस्था हो सकती है, तो उनसे पूछिए। वे तो इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते। नहीं देना, तो वो नहीं देना चाहते, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? पर जब वो कसूर तो वो कर रहे हैं, यहाँ तो हो नहीं रहे। ठीक है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर आज की जनता में, हरियाणा की जनता? मुझे बड़ा खुशी हुई है, पेटवाड़ के भाइयों से, मेरी माँ बहनों से मिलकर सारे उल्लासित हैं, खुशी में हैं। और इस सरकार को उखाड़ कर बहुत एक नई सरकार यहाँ हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, ताकि फिर भी खुशहाली लौटे, एक नया सवेरा, नया प्रभात, नया उमंग जो हम लोगों के अंदर आए, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा यहाँ पर कायम हो। इन्होंने तो भाईचारे को तहस नहस करने के लिए इस समाज के अंदर जहल घोलने का काम किया है। ठीक है शर्मा जी, एक बात तो स्पष्ट होगी, आपके आने से मौसम में परिवर्तन हो गया, हल्की फुल्की बारिश भी होगी। जब तक आप नहीं आए थे तब तक मौसम में भी कहीं ना कहीं बरसात भी होगी भाई। मैं जब पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूँ, सारा मौसम बदल जाएगा, बदल जाएगा सारा। पेटवाड़ से होता वहाँ पे, पेटवाड़ से इस तरह पहले क्योंकि नेताजी पहले भी विधायक रहे हैं, नारायण से ही विधायक रहे। हुड्डा की सरकार आओगी और कांग्रेस की सरकार आओगी, हुड्डा गुट की सरकार आओगी और जमा मौसम बदल दिया समझ। तो प्रोफेसर राम भगत शर्मा आपके पास में खड़े, एक मिनट पहले उन्होंने कहा कि गुट नहीं है, आप फिर बोल रहे कि हुड्डा गुट की सरकार आएगी। और गुट हो जाएगा, कोई घबराना नहीं, बात हो जाएगा। इनका मतलब ये है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, गुट खत्म हो जाएगा, गुट खत्म हो जाएगा, गुट खत्म हो जाए, गुट तो है ही नहीं, खत्म कहाँ से होगा? कोई गुट नहीं है। अच्छा, तब आप पेटवाड़ से ही हो, पेटवाड़ में और भी दो नेता हैं, आप उनको छोड़ के प्रोफेसर राम भगत शर्मा की बातों पर विश्वास करते हैं? हम हमें कांग्रेस का, हुड्डा गुट का, सबका विश्वास कराना। कांग्रेस की तरफ से कोई आए, आप आंख में इसके कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते हैं? हाँ, कांग्रेस को भरोसा कराना और हुड्डा गुट को। हुड्डा गुट को। हाँ। नमस्कार, क्या नाम आपका? आजाद सिंह। आजाद सिंह जी, आज प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी अपनों के बीच में पहुंचे हैं। पहले तो जो बीजेपी का शासन है 9 साल का, किस तरह आप एक किसान हो, जमींदार हो, इस जमींदार की किस तरह दुर्दशा? बीजेपी ने तो दड़ा कर दिया। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी ने दड़ा कर दिया। फिर इनके मारे आगा जूत फिर कौन बन दिया। अच्छा, अब सीएम साहब आए थे कि कुछ बात सुनी है? क्या सीएम तक गए कोई दो
गए को नहीं? ये आदमी का नाम दे वो लोग आए बेची कर रहा है, वो लोग आए चंद्रमा पहुंचा देगा, फिर लोग आए छोटा मार दो लगे रहे या फिर अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लोग आई और खुश आपते हैं। हाँ लोग आए और खुश है। भाई ताऊ का कहना है, स्पष्ट कह दिया, जो संवाद जनसंवाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गांव थुराना में रखे थे, और इस ताऊ का कहना है कि ताऊ के नाम है नाम तो मेरा वजीर है भाई। वजीर ताऊ का कहना है कि भाई वो खट्टर साहब है, मारी लुगाइया और मार तो दूर करने की तैयारी कर रखी है, वो सरकार जो कुछ उम्मीद है उन पर तक कितना खरा उतरेगा। फिलहाल गांव पेटवाड़ में प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी अपनों के बीच में पहुंचे, और एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो जनता से चाहते हैं 2024 में सत्ता परिवर्तन, उस सत्ता परिवर्तन के कितने आप समीप सर? सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आज चुनाव के इंतजार कर रहे हैं लोग, अभी आज ही सरकार को गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे लोग। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके।